आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें कहा गया है बॉल हिट्स अ फ्लोर एंड rebound आफ्टर इन एन inelastic collision. In this case, the momentum of the ball just after the collision is same as that before the collision. The mechanical energy of the ball remain the same during the collision. The total momentum of the ball and earth is conserved. The total energy of the ball and earth remains the same. तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा पिछले वाला क्वेश्चन नंबर 8 को भी समझना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ कोई एक बॉल है और वो फ्लोर पर या अर्थ पर टकराती है। ये अर्थ है और ये बॉल है। अब बॉल के अंदर क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। जब ये यहाँ टकराएगी तो टकराने पर इसके पास केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी होगी बॉल की इनिशियली, क्योंकि अर्थ तो स्टेबल पोजीशन पर है, रेस्ट पोजीशन पर है। तो इनिशियल अगर देखा जाए तो इनिशियल केवल एनर्जी बॉल के पास है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक, ये एक पॉइंट हो गया। अब जब ये टकराएगा तो टकराने पर इसका शेप कुछ ऐसा हो जाएगा, यानी कि जैसे कि मैंने बताया है इस तरह का ये बॉल का शेप कुछ ऐसा हो जाएगा, डिफॉर्मेशन होगा। और जो अर्थ है वो अर्थ का भी शेप कुछ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ये कुछ दबेगा। बॉल जब हिट कर रही होगी तो ये दबेगी बॉल, और अर्थ भी नीचे की तरफ दबेगा, यानी कि इनके अंदर क्या आ जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में था। यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी थी बॉल के केवल अंदर स्टार्टिंग में, अब वो फाइनली जो है पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। अब फाइनल जो है एनर्जी कहाँ खर्च होगी? पोटेंशियल एनर्जी खर्च होगी बॉल पर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी खर्च होगी अर्थ पर। ठीक है, और कुछ हीट भी जनरेट होगी, उसको हम छोड़ देते हैं फिलहाल। पोटेंशियल एनर्जी बॉल पर भी होगी, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ये फाइनल की बात कर रहे हैं, ये फाइनल की बात कर रहे हैं, फाइनल एनर्जी में क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और जब ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा और फिर से ये जब काइनेटिक एनर्जी में बदलेगा तो फिर वो इसके पास फिर से काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी और ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक, वो तो बात की बात है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी कहाँ खर्च होगी? तो काइनेटिक एनर्जी खर्च होगी पोटेंशियल एनर्जी बॉल के अंदर जो ऊपर के लिए दबेगी, और पोटेंशियल एनर्जी अर्थ में जो नीचे की तरफ दबेगी हिट करने पर। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, भाई मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल देखा जाए तो केवल काइनेटिक ही काइनेटिक है, पोटेंशियल तो कुछ थी नहीं। और फाइनल मैकेनिकल एनर्जी देखें तो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल बॉल के पास भी आएगी और पोटेंशियल जो है अर्थ के पास भी आएगी, यानी दोनों के पास हो गई, बॉल के पास प्लस अर्थ के पास पोटेंशियल एनर्जी। तो ये और काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो बॉल के ही पास होगी, काइनेटिक एनर्जी अर्थ के पास तो आएगी नहीं फाइनल में। ठीक है, तो क्या हम ये कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पहले ऑप्शन में कि ये जो आपका मैकेनिकल एनर्जी, हम बी वाले को देखते हैं, क्या मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉल रिमेन द सेम ड्यूरिंग द कॉलिजन? तो क्या कॉलिजन के समय क्या मैकेनिकल एनर्जी सेम होगी? तो आंसर है नहीं। तो बी ऑप्शन हमारा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी स्टार्टिंग में कॉलिजन के पहले हमारी सिर्फ बॉल के पास थी काइनेटिक एनर्जी, और फाइनली जो है वो बॉल को भी मिली और अर्थ को भी मिली, यानी दोनों को मिली। तो केवल बॉल की मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगी, कंजर्व नहीं रहेगी, क्योंकि बॉल ने पोटेंशियल एनर्जी दी किसको? अर्थ को। तो यहाँ जो ऑप्शन एक कह रहा है कि मैकेनिकल एनर्जी द बॉल रिमेन द सेम, तो मैकेनिकल एनर्जी तो रिमेन सेम हो ही नहीं सकती बॉल, अकेले बॉल की नहीं होगी। हाँ, सिस्टम की हो सकती है। तो जैसे सिस्टम की बात जो उन्होंने कही, टोटल एनर्जी द बॉल एंड अर्थ रिमेन सेम। हाँ, अगर हम बॉल को प्लस अर्थ को अगर एक सिस्टम मान के चलते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बॉल की इनिशियल और पोटेंशियल एनर्जी बॉल की प्लस पोटेंशियल एनर्जी अर्थ की, ये कांस्टेंट होगी, यानी इनका सम और प्लस जो भी हीट जनरेट होगी और जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो बॉल को भी मिलेगी जब वो रिबाउंड होगा, ये टोटल एनर्जी इसके इक्वल होगी। ये बात सही है। तो यानी जो डी ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डी ऑप्शन में टोटल एनर्जी की बात करता है। तो टोटल एनर्जी तो ठीक है, बॉल और अर्थ का जो सिस्टम मान के चलेंगे, लेकिन अकेले बॉल की मैकेनिकल एनर्जी कभी सेम नहीं होगी। फिर ऑप्शन जो है मोमेंटम की बात करते हैं। देखिए, अगर हम बॉल को इंडिविजुअल सिस्टम मान के चलें, यानी अर्थ को अगर हम सिस्टम ना लेके चलें,
अर्थ को अगर हम सिस्टम न लेके चलें, तो अगर केवल बॉल को हम सिस्टम लेके चलते हैं तो बॉल में चूंकि जब बॉल टकराई हमारी तो एक्सटर्नल फोर्स वहां लगा है, एक्सटर्नल फोर्स लगा है, और जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है कहीं पर तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर नहीं होगा। ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अगर बॉल को हमने सिर्फ और सिर्फ सिस्टम माना है तो चूंकि बॉल टकराएगी और टकराने पर क्या होगा, अर्थ उसको फोर्स लगाएगा, और जब एक्सटर्नल फोर्स कहीं अप्लाई हो रहा होगा तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के इक्वल नहीं आएगा। तो पहला जो ऑप्शन है कि मोमेंटम ऑफ द बॉल जस्ट आफ्टर द कोलिजन सेम दैट बिफोर, तो ये बॉल के लिए सही नहीं है क्योंकि बॉल को हमने एज ए सिस्टम माना है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। हाँ, अगर बॉल और अर्थ को पूरा एक सिस्टम मान लें, जैसे कि सी वाले में देखिए, टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉल इन अर्थ इज कंजर्व, तो ये बिल्कुल सही बात है कि अगर हम बॉल को और अर्थ को एक सिस्टम मान लें तो यहाँ कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा क्योंकि अर्थ इस पर लगाएगी फोर्स बॉल पर, तो यहाँ पर जो इनिशियल मोमेंटम है वो फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा क्योंकि यहाँ पर हमने दोनों को एज ए सिस्टम माना है, तो वहाँ एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है। तो जिस तरह से एब्सेंट होने की वजह से फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम के बराबर होगा बॉल और अर्थ का। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को परफॉर्म करेंगे।